नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और ये देखिए, ये पौधा जहाँ कहीं भी मिले इसको तुरंत उखाड़ लें, उखाड़ के अपने घर में लगा लें या इसका इस्तेमाल करें। क्यों उखाड़ लें? तुरंत उखाड़ लें, बगैर देर किए इसको उखाड़ लें। ये एक ऐसी दवाई का पौधा, ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें सैकड़ों बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। सबसे पहले इसकी पहचान कर लें। ये देखिए, इसको मेडिसिन जगत में यानी कि आयुर्वेदिक जगत में इसको लट जीरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या जानते हैं? लट जीरा। लट जीरा क्यों बोलते हैं? देखिए, जीरे के शेप में है और अगर आपके कपड़ों पे लगता है ये ऐसे, तो ये देखिए ऐसे चिड़िया की तरह ये बैठ जाता है, उतरेगा नहीं कपड़े में या शरीर पे लगेगा कांटे की तरह। ये देखिए, तो ये जीरे की शक्ल का होता है, इसको लट जीरा बोलते हैं। अब नाम सुन लें ध्यान से, नहीं तो फिर वही कंप्लेन आती है कि नाम नहीं बताया। इसका जो औषधीय जगत में नाम है आयुर्वेदा में, वो लट जीरा है। दूसरा, इसको अपामार्गी बोलते हैं। अपामार्गी अपन देखते हैं जैसे एरो का निशान होता है, किधर एरो जा रहा है, तो ये एरो का निशान है। इसको अपामार्गी यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है रॉकेट की तरह, तो इसको अपामार्गी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसको चिटचिटा भी बोलते हैं। चिटचिटा बोलते हैं, ये चिपक जाता है तो इसको चिटचिटा भी बोलते हैं। अब नाम मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला लट जीरा जो है साइंटिफिक नेम इसको, और इसके बाद जो है अपामार्गी और चिटचिटा, 3 नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। और इसमें औषधीय गुणों की खान है ये पौधा। तो हम सारे औषधीय गुण आपको एक एक करके बताएंगे दोस्तों कि क्या क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट गुण है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पौधा है इसका स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत बड़ा नाता है। इसके जो पत्ते हैं, ये सावन का महीना है, इस टाइम आप देखेंगे मंदिर में जाएंगे तो ये रखा जाता है बाहर, और ये शिव जी पे भी अर्पित किया जाता है। उसका कनेक्शन मैं बताता हूँ कि शिव जी पे अर्पित किया जाता है। ये जहर नाशक है, यानी ये जो है पॉइजन नाशक है, मतलब पॉइजन को भी दूर करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को जैसे इन दिनों ऐसा है सांप काटता है, तो इस पत्ते का जो रस है उस जख्म पे और कान में डाला जाता है तो उसका जहर उतर जाता है। तो इसीलिए शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने सबने सुना है, समुद्र मंथन में जब अमृत और विष दोनों निकला, सबसे पहले विष निकला तो सब घबरा गए कि अब ये विष का क्या होगा, क्योंकि इसका पान कौन करेगा। तो दुनिया की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए इसका जो सेवन है हमारे शिव जी महाराज भोलेनाथ ने किया। तो उनको जो इतना विष का सेवन किया है तो विषधर के नाम से भी जाना जाता है, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो नीला कंठ जो है वो विष की वजह से उनका नीला हो गया था। तो ये पत्ता चढ़ाने का मकसद ये है कि उनका जो जहर का असर है वो कम किया जा सके। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते और बहुत जो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, हम तो मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं जितनी जानकारी है आपके साथ साझा कर लेता हूँ। नहीं तो इस दुनिया में बड़े बड़े प्रकांड पंडित और सब हैं, पता है उनको। तो जितना मेरे को पता था उतना मैंने बताया। अब इस पौधे का यूज़ कैसे कैसे करना है, क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर से ये दूर कर सकती है, ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप लाखों रुपए खर्च करके मुंह का इलाज कराते हैं, फिर भी जो है मुंह की दुर्गंध नहीं आपकी जाती है। लेकिन ये ऐसा पौधा है, इसका मैं इस्तेमाल बताऊंगा। मुंह की दुर्गंध, दांतों की मजबूती, पायरिया किसी तरह का हो, इवन के डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन इनका लेने का तरीका क्या क्या है, पाइल्स तक की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है, जिसको बवासीर बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको लगाने की जानकारी ले लेते हैं कि कैसे लगा लेना है। ये आमतौर पे जंगलों में मिल जाता है पौधा। पहचान मैंने बता दिया, पत्तों की पहचान भी कर लें। देखिए, इस टाइम बरसात का सीजन है, ये चारों साइड पौधा उग जाता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको ये पौधा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं ना कहीं सड़क किनारे यहाँ वहाँ। तो इसको घर में लगा लें, इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं। तो आइए, सेवन करने से पहले हम पौधा लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे। आइए पौधा लगाते हैं। पौधा लगाने के लिए देखिए कुछ नहीं है, ये एक तरह का जंगली पौधा है, लेकिन इसके अंदर औषधीय गुण भरे पड़े हैं। सबसे पहले हमने देखिए मिट्टी लिया। सिंपल सी मिट्टी में क्या करेंगे, थोड़ा सा गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, वो मिला लेंगे। ये ऐसा घर में लगाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन में तो सभी चीज़ें मिल जाती है इसको, लेकिन घर में लगाएं तो थोड़ा कैल्शियम पाउडर, ताकि इसकी मजबूती बना रहे, इसका बीज बनने में हेल्प करे। तो 2 मुट्ठी डाल लें, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा कम और ज़्यादा। बाकी कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं, खाद में बस यही चीज़ें मिला करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए,
तो दोस्तों ये हमने लिया है 6 इंची का प्लास्टिक का गमला, जिसमें हम लगा दे रहे हैं। किसी भी गमले में चल जाएगा। और इसका जो अभी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक फुल फ्लैश ग्रोथ का टाइम रहता है। बरसाती सीजन में पूरा ग्रोथ करता है ये, बस सर्दियों में जाके थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो ये देखिए हम इसको लगा रहे हैं। थोड़ी सी मिट्टी हमने नीचे डाली और हमारा ये थैली में पौधा लगा हुआ है। कोई हमने उगाया नहीं, हमें भी जंगलों से ही प्राप्त हुआ है और आपको भी हो जाएगा। पहचान आप कर लें और आपके आसपास के इलाके में इसको ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें रख दिया हमने और इसके अंदर सिंपल सा काम करना है आपने। मिट्टी इस तरह से डाल देनी है। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों इसमें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। पानी बरसात के सीज़न में तो इसको खुद ही मिल जाता है और बाकी सीज़न में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो पानी हमने इतना डाल दिया और ये लग गया पौधा हमारा लटजीरा, चिटचिटा, या फिर हम कहें अपामार्गी। अपामार्गी ऊपर की तरफ एरो कर रहा है, ये देखिए, गौर से देख सकते हैं आप। अपामार्गी इसीलिए इसको नाम दिया जाता है। एरो जो है ऊपर को शो करता है और नीचे जो है ये इसका डाउनवर्ड रहता है। और मैंने बता दिया कि ये इस तरह से चिपकने की पहचान है। कपड़े पे, शरीर पे, हर जगह पे ये इस तरह चिपक जाता है। और इसको अगर नीचे की तरफ करेंगे तो नहीं जाएगा, उल्टा यानी ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो ये हटेगा। देखिए हट गया। लेकिन नीचे की तरफ करते तो ये बिल्कुल नहीं हटता है। इसकी पहचान कर ले। अब दोस्तों हम आते हैं इसके गुणों के ऊपर। गुण क्या क्या है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये जो पत्ता है इसको इस तरह से खा सकते हैं। साफ करके इस पत्ते को चबा सकते हैं। देखिए ये पत्ता है, इस पत्ते को हमने ऐसे लेना है, चबाना है। चबा के इसका जो रस है पूरे मुंह में फेरते रहना है। आप अंदर भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो पत्ता हमने चबाया, इसके क्या यूज़ है। यूज़ देखिए, अगर आपका मुंह में छाले हो, माउथ अल्सर हो, उसमें काम करेगा। कोड़े फुंसियाँ हो किसी तरह की, उसमें काम करेगा। मुंह से स्मेल आती है, बहुत सारे लोगों का बैक्टीरिया लेवल जो इतना हो जाता है तो किसी के सामने बात करने से कतराते हैं। माउथ फ्रेशनर ये वो, इसके बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो इस पत्ते का रेगुलर इस्तेमाल कर लें आप, महीने 2 महीने, तो ये जो मुंह की दुर्गंध है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ क्या है कि जो आपके दांतों में जैसे पायरिया रहता है, कईयों को मसूरों से पस आता है, मसूरें कमज़ोर हैं, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। डाइजेशन में भी, जब इसको मुंह में लेंगे इसका जो रस अंदर जाएगा तो डाइजेशन में, और जो बैक्टीरिया है, फालतू की इन्फेक्शन वगैरह है, उसको दूर करता है। ये तो पत्ते का यूज़ हो गया। अब जो है इसके जो बीज होते हैं, इसके आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। अब मैंने आपसे बात की कि इसके टहनी का, जड़ का इस्तेमाल, पत्ते का हमने कर लिया, बीज का हमने कर लिया। अब इसकी टहनी और जड़ का, इसको हम उखाड़ते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको उखाड़ लिया और इसको उखाड़ करके इसका जड़ हम धो के दिखा देते हैं आपको कि क्या करना है। सबसे पहले जड़, फिर टहनी का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये जो जड़ है, जड़ किसको कहेंगे हम, जड़ इसको कहेंगे जितना ये मिट्टी के नीचे का हिस्सा है। ये देखिए, ये मिट्टी का हिस्से का, मिट्टी के अंदर का हिस्सा है, इसको हम काट के अलग कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, इसको कूट के पानी में भिगो करके इसको पीने से जो पाइल्स की समस्या है वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा इफेक्ट ये रखता है। और अब ये टहनियों की बात करें हम, टहनी जो है इसकी, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पत्ते का, बीज का, जड़ का, टहनी का, सभी का यूज़ हो जाएगा। तो ये जो टहनी है थोड़ी सी हम मोटी लेंगे ऐसी, और इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है ध्यान से देख लें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। तो ये जो है इसका इस्तेमाल हमने ऐसे करना है। इस तरह का हमने लिया, इसमें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और आप देखते थे कि पहले टाइम में नीम की दातून, ये दातून करते थे। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है और दिक्कत रहती है दांतों में, पेन रहता है जाड़ों में, तो इसका जो दातून है ये क्या करेगा, इससे दांत साफ करेंगे, मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, इतने मजबूत रहेंगे, दांत मजबूत हो जाएंगे कि आपका जो है 100 साल तो वैसे कोई क्रॉस करता नहीं, लेकिन 60-70 साल की एज में भी, 80 साल की एज में भी जो लोग इसका दातून कर रहे हैं गांव में, वो मरते मर जाते हैं, लेकिन उनके दांत नहीं निकलते, दांत बिल्कुल सही सलामत रहते हैं घिसने के बाद भी। तो ये दांतों को मजबूत करने का सबसे बढ़िया जरिया है।
तो बिना किसी दवाई के इसका दातुन करने से आपके मुंह की सारी परेशानियां इसके डंठल से, मतलब कि इसके स्टेम से दूर हो जाती हैं। अब बात ये करें कि इसका मैंने कहा कि जी पाइल्स में काम करता है, साथ ही साथ मैंने कई लोगों को देखा, हमारे बड़े बुजुर्गों को यूज़ करते हुए देखा है। अब ये जो जड़ है ये बहुत काम की चीज़ है तो अटपटी, लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे किसी के प्रेगनेंसी है और डिलीवरी नहीं हो पा रही है, आजकल अक्सर चल जाता है कैसे नहीं ऐसे करना, तो उसके कमर पे कहते हैं कि इसको बांध दिया जाता है किसी धागे में करके, और 5 से 10 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी करा देता है ये जड़। आप ये तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सभी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाती हैं। अगर कहीं मेरी बात गलत हो तो माफ़ी मांगूंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप इसको नेट पे बिल्कुल देख सकते हैं। नेट पे तो आजकल हर चीज़ है, नाम मैंने बता दिया है। आप अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुंह के लिए करें, दांतों के लिए करें, बहुत ही बढ़िया इसका इस्तेमाल, क्योंकि मैंने खुद किया है और बिल्कुल सही रिजल्ट, इसके स्टिक रिजल्ट है। तो दोस्तों आज ही इस बरसात के समय में जंगल में से पौधा आपको मिल जाएगा। नाम मैंने बता दिया, फिर से बताता हूँ, लटजीरा कह लें, चिटचिटा कह लें, आपामार्गी कह लें, तो ये जो नाम है इसके पहचान आपको बता दी है। इसको ले करके आज ही अपने घर में लगा लें, या फिर लगा हुआ है जंगल में तो वहाँ से तोड़ के इसको इस्तेमाल में लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा इसका, बिना किसी दवाई के। धन्यवाद दोस्तों।